वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है और आज का सेशन जो है हिंदी क्लास के लिए है। और हिंदी क्लास में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही फेमस है और जिसका नाम है संज्ञा। तो इस संज्ञा में आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देख रहे हैं जैसे कि इसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इन प्रश्नों को आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम संज्ञा के बारे में 10 मिनट जान लेते हैं। संज्ञा है क्या, डेफिनेशन क्या है, इसके हर चीज के बारे में पहले 10 मिनट हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, और समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स को पहले जानने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इसके डिटेल हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, एक संज्ञा की डिफिनेशन कई प्रकार से दिया जा सकता है। संज्ञा क्या है, इसको बहुत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा का मतलब होता है नाम, है ना। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो संज्ञा के बारे में हम लोग पहले जान लें कि संज्ञा है क्या। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध हो, उससे हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, इन सभी नामों का जो बोध होता है, जिस शब्द से होता है, उस शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, लड़का, डॉक्टर, बसंतपुर, दिल्ली, बुढ़ापा, इससे कहीं ना कहीं नाम का बोध होता है। और तो नाम का बोध होता है, वही आपका संज्ञा होता है। और संज्ञा के बारे में हम बात करें तो संज्ञा आपके 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहीं ना कहीं एक और चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा, कुछ भी पूछे उसका भी जवाब 5 ही होगा, है ना। उसका भी जवाब क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आया कि पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, और चौथा जो है द्रव्यवाचक, और पांचवा जो है भाववाचक। इन संज्ञाओं को पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। इस बार एग्जाम देना हो तो कृपया थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए और क्लास का आनंद उठाइए, ठीक है ना। बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा से किसी खास, याद रखिएगा, जिस संज्ञा से किसी खास, संज्ञा से, यहां पर खास मैं लिख देता हूं, संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको बता दें, सारे संज्ञाओं का जो जड़ है वह कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा है। 2 नंबर से सारी संज्ञा निकली हुई है, ठीक है ना। जैसा कि आपको बता दें, देखिए जैसा कि आपको बता दें कि आप जो समझ रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में, है ना, सारा संज्ञा का जो जड़ है वह आपका जातिवाचक है, क्योंकि इसी संज्ञा से बाकी संज्ञा का क्या होता है, मैक्सिमम संज्ञाओं का जननी कहा जाए, जड़ कहा जाए, आपका जातिवाचक संज्ञा ही होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो याद कर लीजिएगा एक बात पर खास तौर पे आप, है ना, क्या याद कर लेना है कि मान लीजिए पहला उदाहरण दिया, इसमें व्यक्तियों का नाम। तो बताइए जरा, सबसे पहले व्यक्ति कौन होगा, व्यक्ति कौन होगा। तो व्यक्ति होने वाले, ध्यान दीजिएगा, या तो कोई लड़का हो सकता है,
लड़की हो सकती है, व्यक्ति ही ना होगा। और इसी का मैंने नाम रख दिया राम, मोहन, या एक इंसान के जितने भी लड़के हैं अलग अलग उसका नाम हम दे सकते हैं। लड़की का भी नाम मैंने रख दिया, ठीक है ना। तो व्यक्ति हो कौन सकते हैं, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपके जातिवाचक संज्ञा से ही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या हुआ है, जो भी कुछ निर्माण हुआ है आप समझ लीजिए इसी संज्ञा का देन है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तियों के जितने भी नाम होंगे, जितने भी व्यक्ति हैं, सब में सब इंसान खास हैं, सब में अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, खासियत हैं, और जितने भी व्यक्ति के नाम होंगे सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, पुस्तक शब्द पूछा जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगा, और पुस्तक का नाम दे दिया जाए, पार्टिकुलर नाम दे दिया जाए, खास नाम दे दिया जाए, तो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। दिखाई तो दे रहा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बात करते समय एक और बात समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए गीता, कुरान, महाभारत, ये सब कौन सी संज्ञा है, तो आपको जवाब देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करें पत्र और पत्रिकाओं का नाम, न्यूज और मैगजीन की हम बात करें, तो उसका नाम जब हम ले लेते हैं कि दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान न्यूज है, इंडिया टुडेज है, तो उसका नाम जब हम ले लेंगे खास तौर पर, जब उसका खास तौर पर हम नाम ले लेते हैं, तो वह खास कहने का अर्थ है आपका कौन सा नाउन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो जाएगी, प्रॉपर नाउन की बात हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते गांव मोहल्लों का नाम, जैसे गांव का नाम हो गया, हर गांव अपने आप में खास है, मोहल्ला अपने आप में खास है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो वैसी संज्ञा जो होगी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें कोई डाउट नहीं है। गांव मोहल्ले के नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। और याद रखिएगा शहरों का नाम, प्रदेशों के नाम, देशों के नाम, महादेशों के नाम, जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक के रूप में ही जाने जाएंगे। आपसे एग्जाम में पूछ दिएगा कि बताइए आप जो एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में पूछ दिया जाएगा एशिया जो शब्द है वह, या एशिया महादेश जो है वह कौन सी संज्ञा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम पूछ दें आपसे, क्या पूछ दें, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे हम पूछ दें कि सिवान ये कौन सा संज्ञा है, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं सिवान जैसा, सिवान जो है उसके जैसा है ही नहीं कोई। हाँ, सब जिला है, जिला शब्द पूछ दिया जाए आपसे डायरेक्ट तो वो आपका जाति होगा, लेकिन उसमें जिला में खास जिला का नाम ले लिया जाए, हर जिला अपने आप में खास है, जनसंख्या के आधार पर या जो भी फैसिलिटीज के आधार पर सब खास है। जो खास है वही दिल के पास है, और जो दिल के पास है वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ग्रह कहा जाए, ग्रह, तो ग्रह जो शब्द हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। ग्रह के नाम दे दीजिएगा, पृथ्वी बोल दिए, बृहस्पति बोल दिए, जब उसका नाम ले लीजिएगा उस संसार में एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो वह खास है, और खास है वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उपग्रह हो गया, नक्षत्र हो गया, रोहिणी नक्षत्र के बारे में सुने होंगे, तो रोहिणी शब्द जो होगा आपका व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा। तो ग्रह उपग्रह सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है दिन महीना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सोमवार जो है ना, ये कौन सा संज्ञा है, तो बता सकते हैं दिन का नाम है तो व्यक्तिवाचक है, सोमवार के जैसे कोई दिन ही नहीं है, सब दिन अपने आप में खास है। चाहे आपसे पूछ दिया जाए मार्च, तो क्या है, ये भी अपने आप में खास है। साल पूछ दिया जाए कि 1900 छोड़ दीजिए 2019 को बात करें तो ये अपने आप में खास है, या 1947 की बात करें, या कोई सा भी ईयर हो, सारे के सारे अपने आप में खास हैं। और जो सारे के सारे अपने आप में खास हैं तो वह आपका कोई डाउट नहीं रखना है। मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंसने नहीं चाहिए, ना छूटना चाहिए, ठीक है।
तो दिल थाम के क्लास कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 2-4 दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनका एग्जाम है इस बार, है ना। आइए, तो उसके अलावा बात करें जानवरों के नाम। देखिए, जानवर का नाम कहा जाए चेतक, तो याद रखिए घोड़ा शब्द कहेंगे तो पूरी जाति का बोध हो जाएगा। घोड़ा, हर किसी को घोड़ा कहा जा सकता है, लेकिन हर किसी को चेतक नहीं कहा जा सकता है। हर किसी को हाथी तो हम किसी को भी कह सकते हैं, एरावत सब किसी को हम नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा, बादल घोड़ा का ही नाम है, एरावत हाथी का नाम है, चेतक भी। ये लोग खास हैं अपने आप में, और खास है तो आप जानते हैं कि इन घोड़ों के बारे में, एरावत के बारे में सब में अपनी खासियत है। लेकिन वहीं पर कह दे हाथी शब्द जो है तो आपका जातिवाचक हो जाएगा, एरावत कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नदी तालाबों के नाम कहा जाए, अगर कहूं कि नदी शब्द कौन सा है तो याद रखिएगा, एक नदी जो है ना, नदी हम किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी नदी कह सकते हैं। गंगा को भी नदी कहेंगे, जमुना को भी नदी कहेंगे, लेकिन गंगा कहा जाए या यमुना कहा जाए, ये नदियां अपने आप में खास है। क्यों खास है? क्योंकि नदियों के मैंने नाम रख दिया है ना, मैंने जब इसका नाम दे दिया, जा तेरा मैंने नाम रख दिया, गाना तो सुने होंगे लोग। तो जब नाम रख दिए, अपने आप में खास हैं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, झील हो गए, पहाड़ हो गए, पठार हो गए। जैसे हिमालय कई बार पूछा गया है ना, आपसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हिमालय कौन सा संज्ञा है, तो आप बताइए हिमालय जैसा कोई पर्वत पहाड़ है ऐसा? बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप में खास है, अकेले है, सिंगल है। तो ये आपके जब सिंगल है, खास है, तो समझते हैं कौन सा है। इसके अलावा त्योहार हो गया, पर्व त्योहार हो गए, मान लीजिए आपका होली हो गया, और भी बहुत सारे त्योहार हैं। तो ये जो त्योहार है अपने आप में खास है। जब अपने आप में खास है तो आपका संज्ञा जो होगा कहीं ना कहीं 100% जो होगा व्यक्तिवाचक होगा। उसके अलावा देखिए, पूछ देते ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। जैसे मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध के नाम सुने होंगे लोग। तो प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछ दिया जाए कौन सी संज्ञा है, तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में ही खास है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के जैसे कोई युद्ध नहीं रहा। फिर द्वितीय अपने आप में अलग खास है, उसकी विशेषताएं अलग है, उसके कारण भी अलग है। तो जो भी युद्ध है वो भी आपका जब बताया जाए, सिर्फ युद्ध कहने से आपका जातिवाद का नाम होगा, और उस युद्ध का नाम बता दीजिए, पानीपत की लड़ाई, सोनीपत की लड़ाई, उसका नाम दे दीजिएगा तो खास नाम हो जाएगा। और जब खास होगा तो समझ लीजिए आप समझते हैं। तो कमेंट में बताइए, दो चार आपको जो युद्ध का नाम याद हो कमेंट में बताइए मुझे जल्द से जल्द। अब देखिए, जो भवन है, ऐतिहासिक भवन है, स्मारक है, जैसे ताजमहल, याद रखिए ताजमहल जो शब्द है या ताजमहल जो है, ये एक अजूबा है, आप जानते हैं, अपने आप में ही खास है, इसके जैसा है ही नहीं कोई। तो जो खास है ये तो, अगर हम भवन शब्द कह दें भवन, तो भवन हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन ताजमहल सबको हम नहीं कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, भवन माने जाति, किसी को जो कहा जा सकता है जातिवाचक संज्ञा, और किसी को हम ताजमहल नहीं कह सकते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं, और उम्मीद हमारी मेरे समझाने का थोड़ी तरीका, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। 2-4 बात और समझाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। अब देखिए, उसके अलावा एक और चीज आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ना कुछ बताना चाहिए। दिशाओं के नाम आपका छूट रहा है, ठीक ना। दिशाओं के नाम भी ये सब पूछ दिया जाए, दक्षिण, तो दीक्षाओं के नाम, अच्छा दक्षिण जैसा कोई दिशा है क्या, पूर्व जैसा कोई दिशा है क्या, पश्चिम जैसा कोई दिशा है क्या? नहीं है, वो दिशा अपने अपना अलग है। अगर दिशा शब्द पूछा जाए तो जाति का बोध होगा, किसी को भी दिशा कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण हर किसी को नहीं कह सकते हैं, पूर्व किसी को भी नहीं कह सकते। तो ऐसे नाम को हम लोग याद रखिएगा, क्या नाम देंगे हम? व्यक्तिवाचक की संज्ञा हम देंगे। चलिए अगला नाउन की तरफ देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जिस, अब अगला देखिएगा, अगला हम लोग देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए सिंपल सी फंडा है, जिससे संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो जाए। लड़का शब्द करने से लड़का हम किसी को कह सकते हैं, लड़की जाति का बोध होगा, लड़की हम किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध, याद रखिए मैटर क्या करता है, संपूर्ण जाति, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जाति लिखा है, संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना।
इसके अलावा बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे लड़का हो गया, लड़का शब्द, लड़की, औरत, मर्द, पुरुष, फल, गांव का नाम, शहर, गांव ध्यान दीजिए, गांव, शहर, और उसके अलावा देश। अगर देश शब्द कहेंगे तो हम देश किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी देश कह सकते हैं। और यहीं पे पूछ दिया जाए भारत कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिए भारत हर किसी को नहीं कहा जा सकता है। बात समझ रहे ना। इसके अलावा दिन, दिन तो हम किसी को भी कह सकते हैं, आप सोमवार को भी दिन कह सकते हैं, मंगलवार को दिन कह सकते हैं, लेकिन सोमवार पूछ दिया जाए दिन का नाम, वो खास हो जाएगा। उसी प्रकार झील, नदी, ये सब बताए थे अभी आप लोग को, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। इसके अलावा देखिएगा फूल, फूल हो, फूल हो, फल यानी फल हो, फूल और सब्जियों के जो नाम है वो भी आपका जातिवाचक होगा। पशु, पक्षी और कीट, ये सब जो कहा जाए, डायरेक्ट कहा जाए, जिसे मान लीजिए गाय, है ना, तो गाय जो शब्द है, हम गाय किसी को भी कह सकते हैं, आपकी भी गाय को गाय कहेंगे, मेरी गाय को भी गाय कहेंगे, लेकिन उस गाय का जब नाम दे देते हैं गौड़ा, नंदनी, तो जब खास नाम दे देंगे तो वह पार्टिकुलर नाम हो जाएगा। जब पार्टिकुलर नाम हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे हींग शब्द कहा जाए तो जाति को दर्शाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करेंगे घरेलू जो सामान होते हैं, टेबल, पलंग, कुर्सी, अलमीरा, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, जाति के अंतर्गत आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझने पर ध्यान दीजिएगा, सवारियों का नाम, जिससे मान लिया यातायात की जो भी सवारियां होती हैं उनका नाम भी उसी जाति के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक वस्तुओं का नाम, जैसे तारा हो गया, ग्रह हो गया, नदी हो गया, पर्वत, पहाड़, पठार हो गया, तो वो सब के सब जो है आपके क्या कहलाएंगे, जातिवाचक कहलाएंगे। लेकिन उसमें तारा का नाम दे दे सूर्य, याद रखिए जब इसका नाम दे दे सूर्य तो ये खास हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध, है ना, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक कहेंगे। सेना, सेना सब जानते हैं समूह का बोध होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। वर्ग, वर्ग से भी समूह का बोध होगा। सभा, गुच्छा, चाबियों में गुच्छा, समिति में कमिटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कई आदमियों का समूह होता है उसमें, है ना। संघ, यूनियन की बात कर रहा है। झुंड हो गया, परिवार हो गया, खानदान हो गया, परीक्षा में पूछा भी है परिवार के बारे में, खानदान हो गया, गिरोह हो गया, दल हो गया, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं समूह का ही बोध होता है। इंसानों के समूह हो, है ना, तो इस सब का, जानवरों का भी समूह हो सकता है, वस्तुओं का भी समूह हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अगले संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखिएगा अगला समझने का प्रयास कीजिएगा। द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से क्या हो, मापने या तौलने का बोध हो, मापने या तौलने का बोध हो उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना, सीमेंट, ये सबसे कहीं ना कहीं मापने तौलने की बात होती है। जब मापने तौलने की बात होगी तब अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, ये वो खत्म हो गया। अगला हम लास्ट देखते हैं, ठीक है। डट जाए यार, कहीं से कहीं कोई आ जाता है। देखिएगा कह रहा है ना, इसमें क्या कह रहा है सुनिएगा, कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसे को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या है, गुण संबंधित में आएगा सौंदर्य, पूछा जाएगा एग्जाम में कि सौंदर्य जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है। मधुराई हो गया, अच्छाई हो गई। और दोष में पूछा जाए तो बुराई, लड़ाई, ठगाई, ये कौन सी संज्ञा है, सारे के सारे भाववाचक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डट जाइए, है ना। स्वाद की बात करें, खटास, मिठास पूछ दिया जाएगा तो आपके भाववाचक हो जाएगा। गति में सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती, या आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा मापने तौलने की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जिसकी हम बात कर ले, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना।
देखिए ध्यान से, इसके अलावा बात करते हैं, क्या बात कर सकते हैं, तो अवस्था, बुढ़ापा हो गया, है ना, बुढ़ापा पूछ दिया जाएगा, पूछा भी एग्जाम में, बचपन, लड़कपन, ये सब के सब आप देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। भाव और भावनाओं को मित्रता, प्रेम, शत्रुता, मूर्खता, घृणा, दया, करुणा, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भाव को प्रकट करेंगे, फीलिंग को प्रकट करेंगे, फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। तो ऐसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, इन विषयों के नाम भी इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सिद्धांत हो या वाद हो, गुरुत्वाकर्षण का, जड़ता का, पूंजीवादी का, ये सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब यहाँ से हम लोग जो है ना MCQ करेंगे, है ना, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और आप लोग तैयार हो जाइएगा, है ना। आपको टाइम हो क्या कहते हैं, और 10 सेकेंड का टाइम भी दिया जाएगा, फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन शुरू होता है और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। सामने मैंने कर दिया और यहाँ पर टाइम और टाइमर भी चला देते हैं। चलिए तो देखते हैं। चलिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, कोई नो प्रॉब्लम। तो बात बताइए कि इसमें क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि इसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो दक्षिण शब्द है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 मिनट का समय दिया गया था सभी को, उसी लेवल बज रहा है ना। तो आपसे यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा, है ना, और देख के बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिण जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है ना। क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, किसके साथ जाइएगा ऑप्शन के साथ, बताइए जरा। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो बिल्कुल मैंने आपसे बताया था कि जो चीज जो है स्वयं सिंगल हो, उसके जैसा कोई है ही नहीं। जितनी भी दिशा के नाम है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि दिशाओं के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे कौन से संज्ञा होते हैं। दिशाओं के जो नाम होते हैं सारे के सारे आपका कौन होते हैं, वह व्यक्तिवाचक होते हैं। कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, साइलेंट, हटो, ये घंटा बजने लग जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं दक्षिण क्या है ना। तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल आप अगर जा रहे हैं इसमें, क्या जा रहे हैं बताइए जरा, क्या जा रहे हैं बताइए, क्या आंसर होगा। अगर जा रहे हैं इसमें, क्या जा रहे हैं जी, ऑप्शन एक बी के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सब फिर किधर से आ गया जी, अच्छा फिर से रिपीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और बताइए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है ना। पुस्तक शब्द है, याद रखिएगा, पुस्तक शब्द हैं, क्या जाति होगा, व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा, समूह होगा या भाव होगा, क्या आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक जो शब्द हैं वह क्या है, कौन संज्ञा है। तो ज़रा गेस कीजिए। मैंने कहा था कोई भी पुस्तक पूछ दिया जाए, डायरेक्ट पुस्तक, तो पुस्तक हम किसी को भी कह सकते हैं। याद रखिए, पुस्तक हम किसी को भी कह सकते हैं, इससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। लेकिन उसी पुस्तक का मैंने नाम रख दिया कि महाभारत, याद रखिएगा, महाभारत नाम रख दिया, तो ये पुस्तक खास हो जाएगी। और ये पुस्तक खास हो जाएगी तो आप जानते हैं कौन सी संज्ञा होगी। लेकिन सिर्फ पुस्तक शब्द पूछा गया है, तो यहाँ से आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि इसकी जाति यानी संपूर्ण जाति की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका, जरा बताइए सोच कर, तो क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, तो बिल्कुल सही है ना। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। और
क्वेश्चन सब कहाँ चले गए यार, इधर आ जाओ। डट जा यार। ठीक है, तो बड़ी परेशान करता है। कह रहा है इसमें कि कुर्सी शब्द संज्ञा है, तो कुर्सी से बताइए क्या होगा। क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, सी के साथ, या डी के साथ जाइएगा, किसके साथ जाइएगा। तो देखिए हम कुर्सी जो है ना किसी को भी कह सकते हैं ना, कुर्सी जो शब्द हम किसी को भी कह सकते हैं। जब किसी को कहेंगे तो संपूर्ण जाति का बोध होगा, तो जब संपूर्ण जाति का होगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, आप अच्छी तरह बता सकते हैं क्या आंसर होगा। तो जो बच्चे अगर बी के साथ जा रहे हैं वो 100% सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखते हैं ना क्या है क्या नहीं है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को उस समय ही बताया था शुरू के टाइम में, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपने बताया था संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं, है ना। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाइए। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की बात करें हम, तो कौन सा शब्द जाति वाचक संज्ञा नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पूछ रहा है। कह रहे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका मतलब कोई और हो सकता है। तो जरा बताइए, मनुष्य जाति का बोध होगा, बालक से भी बोध होगा, जवान शब्द से भी बोध होगा। तो इसमें सुंदर शब्द जो है ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सौंदर्य की बात करें, सुंदरता की बात करें तो ये कुछ और शो करता है। तो आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में शब्दों में से ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत इजीली कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो जरा बताइए क्या आंसर होगा इसका। भाववाचक पूछने की कोशिश किया जा रहा है ना, तो भाववाचक बताइए क्या होगा। भाववाचक नहीं है, ठीक है ना। तो जरा बताइए, आप तो जानते हैं कि खुद कह रहा है कि नहीं है। मानवता भाव में हो जाएगा, सहायता भाव हो जाएगा, जीवन भाव हो जाएगा, लेकिन परिवार से समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। तो समूह का बोध होगा तो कौन संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सच रिश्ता किस मूल धातु से बना हुआ है। तो क्या आप ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा, सी के साथ जाइएगा, या डी के साथ जाइएगा। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। बात ये फर्स्ट मोमेंट में, तो बिल्कुल मैं बता दूं, जो विद्यार्थी अगर बी के साथ जा रहे हैं और बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, और कह रहा है बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको मैंने बोला था कि नेता हम किसी को भी कह सकते हैं, नेताजी हम किसी को कह सकते हैं, ठीक ना। नेता मतलब नेता आप समझते हैं ना, लीडर किसी को भी कह सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर लीडर जब किसी को भी कह सकते हैं और नेता कोई भी भाषण दे सकता, तो क्या होगा यहाँ पर, नेता से क्या होगा, पूरी जाति का बोध होगी। और जब पूरी जाति का बोध होगी तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है, ठीक है ना। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो याद रखिएगा टिकाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज के अगले ध्यान दीजिएगा। लीजिए एक और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछ रहा है खुद ही भाववाचक नहीं है।
तो रोना, गुनी, जीत कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं, लेकिन हिमालय जो शब्द हैं ये आपका नहीं है। इसका राइट आंसर के साथ जाइए, ए के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वह कौन सी संज्ञा। देश रत्न से भारत में एक ही आदमी फेमस है, वह फेमस कोई और नहीं बल्कि आपकी जानते हैं ना राजेंद्र प्रसाद हैं, तो कौन सा संज्ञा होगा। तो यहाँ पे एक ही इंसान है जिनको कहा जाता है, तो खास हैं, और जो खास हैं वही दिल के पास हैं, और जो खास है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। आज के अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। तो बताइए दुख, ये तो होगा नहीं। श्याम एक लड़का का नाम है, खास लड़का का नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सेना यहाँ पर समूह का बोध होगा, है ना, ठीक है। लड़का शब्द जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के अगले क्वेश्चन बताइए सोना शब्द जो है, सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, सोना, ठीक है ना। सोना का भाववाचक क्या होगा, क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ, बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ, क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसके साथ आप बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है ना। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, देखिए और बताइए मुझे। भाववाचक पूछा जा रहा है आपसे, भाववाचक, ठीक है। तो पहली बात है गुरु तो होगा नहीं, मनुष्य होगा नहीं, वीर होगा नहीं, तो भाववाचक में शत्रुता हो जाएगा, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है ना। आगे बताइए निम्नलिखित शब्द में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो नहीं पूछ रहा है तो याद रखिएगा इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सी जोड़ी जो संज्ञा विशेषण की जोड़ी में नहीं है। तो याद रखिएगा संज्ञा ये सब है, ये सब है लेकिन एक ही नहीं है, इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पंत जी छायावादियों कवियों में से महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए, है ना। तो बताइए पंत किसी का नाम है, टाइटल है, खास नाम है, ठीक है ना। पंत जी से एक ही आदमी फेमस है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसका एक आदमी खास का बोध हो रहा है, तो खास का जो बोध होगा तो आप जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। जटिल शब्द की जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द संज्ञा कौन होगी, ठीक है ना। तो बताइए, तो जटिल माने समस्या को दर्शाया जाता है, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देने का प्रयास कीजिए, है ना। कौन सा संज्ञा जो है मैं पूछ रहा है व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं पूछ रहा है ना। तो आप जानते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आदमी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। मिठास शब्द है, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले नोट्स में, तो ये भाववाचक संज्ञा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी क्वेश्चन मैं इसको छोटा करने का प्रयास करता हूं। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रपिता, या हम गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। तो गांधी जी यहाँ पे कौन संज्ञा है, तो भाई गांधी जी अपने आप में खास हैं, और जो खास है आप जानते हैं कौन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, है ना। उसके अलावा पूछ रहा है महात्मस्य शब्द जो है कौन सी संज्ञा माने कौन सी संज्ञा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, भाववाचक हो जाएगा। कह रहे वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, बाबू संज्ञा कहते हैं, तो बात पता है, छोटी सी क्वेश्चन थी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे माप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं मापने तोलने वाली बात द्रवाचक हो जाएगी,
निम्नलिखित में से शब्दों द्रवाचक संज्ञा नहीं है, द्रवाचक नहीं है, तो याद रखिएगा इस सब के सब है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा आटा हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है इस समूह में समूहवाचक संज्ञा है, तो आप जानते हैं इसी से समूह का बोध हो रहा है सभा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध, ध्यान दीजिए, एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही खास व्यक्ति का बोध हो, माने एक ही हो, तो जो खास हो, जो एक हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 29 में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि ये सारे के सारे भाववाचक हैं, सारे के सारे भाववाचक हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताजमहल। अब पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो आप जानते हो पुस्तक भी जाति है, पशु भी, मकान भी, लेकिन आगरा जो शब्द है, आगरा के नाम सुने होंगे लोग, ये अपने आप में खास प्लेस है, खास जगह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कह रहे हैं संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो आप जानते हैं ये सब के सब संज्ञा है। पाटना आपका व्यक्तिवाचक है ना, और मानव से जाति का बोध होगा, ठीक है ना। सुंदरी यहाँ पर हो जाएगा भाव, लेकिन वह जो शब्द है ये आपका नहीं है, सर्वनाम है, तो ऑप्शन जो जा रही है ए के साथ बिल्कुल सही है। कह रहा है स्त्रीत्व का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भाववाचक ही होगा। बुढ़ापा शब्द मैंने अभी अब करवाया था, बुढ़ापा, ठीक है, इसे फील कर सकते हो, तो फील करने वाला भाववाचक ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न का जवाब दो। हिंदी में शब्दों का लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो क्या ए ऑप्शन के साथ जाइएगा, बी, सी, डी, किसके साथ जाइएगा, तो याद रखिए शब्दों का लिंग निर्धारण करने वाला एक ही शब्द है जिसका नाम है संज्ञा, तो संज्ञा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना, तो याद रखिएगा मिठास शब्द जो है ना, मिठास, ये भाववाचक है, ये भाववाचक में चलेगा, लेकिन पूछ रहा है भाववाचक नहीं है, तो मिठाई जो शब्द है ये भाववाचक नहीं है, याद रखिएगा। तो ये आपका मिठाई ऑप्शन नहीं पूछ रहा था ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय किसी को कह सकते हैं, पहाड़ किसी को कह सकते हैं, आम किसी को कह सकते हैं, आम के कई सारे प्रकार उसे आम में कह सकते हैं। यमुना नदी जो है अपने आप में खास है ना, इस नदी को इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो इसको हम लोग देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर आपका रुकना नहीं चाहिए, है ना। लाइक थोड़ा कीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 2, 4, 10 आदमी के पास भेजिए। इसी प्रकार कंटिन्यू क्लास आपको दी जाएगी, मज़ा आएगा, हर टॉपिक पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। और आगे क्लास आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ही टिकी हुई है, ठीक है। आइए, जातिवाचक संज्ञा है इसमें से, है ना, किधर गया, जातिवाचक संज्ञा है पूछ रहा है, तो श्याम तो है नहीं, सेना है नहीं, दुख है नहीं, इसमें लड़का जो हो जाएगा, एक लड़का को लड़के कहिए, किसी प्रकार लड़के को लड़के भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है जिससे वस्तु स्थान भाव विचारों का बोध होता हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और कह रहे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, कह रहे नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा जातिवाचक और समूहवाचक में आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब कह रहे अर्थ के विचार पर अभी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो बिना पूछा बता सकते हैं, 5 आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है पूछ रहा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो आप जानते हैं कि ये सारे के सारे आपके व्यक्तिवाचक है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अभी हम बात किए थे, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से भाववाचक की संज्ञा है, ऑप्शन सी के साथ जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास मजा भी आया होगा, सारे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, है ना। तो उसके अलावा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, ठीक है ना। नहीं है, नहीं है मतलब ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यही नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार डी राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खत्म हो गया। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए आप लोग का। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हो गई?